तो जो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो है अपना बौद्ध धर्म और जैन धर्म पर, ठीक है, जो कि 600 से 400 ईसा पूर्व हमें बनते हुए दिखाई देते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ठीक है, इससे पहले जो है हमने हिस्ट्री पर कई लेक्चर्स कर लिए हैं। ठीक है, एमसीक्यू फॉर्म में हम पढ़ रहे हैं आजकल लेक्चर्स को अपने। ठीक है, आइए जानते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म को एमसीक्यू फॉर्म से। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये रहेगी 600 से 400 ईसा पूर्व जो है वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों हमको इस कालखंड में हमको बनते हुए दिखते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं अपना एमसीक्यू लेक्चर। ठीक है, देखिए अब देखिए सबसे पहला सवाल है कि देखिए गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है कहाँ हुआ है आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास, ए ऑप्शन है बोध गया, बी पाटलिपुत्र, सी लुम्बिनी एंड डी वैशाली। ठीक है, आपको बताना है कि सही आंसर इसका क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है फर्स्ट का जो है वो सी आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है, जो कि है लुम्बिनी। लुम्बिनी में जो है गौतम बुद्ध का जन्म होता है। ठीक है, लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म होता है। ठीक है, तो आप फर्स्ट का आंसर नंबर सी जो है करेक्ट है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। ठीक है, बुद्ध शब्द का क्या तात्पर्य होता है। बुद्ध शब्द का क्या तात्पर्य होता है। पहला इसका ऑप्शन है देखिए, एक विजेता होता है बुद्ध के मायने। ठीक है, एक परिमोचक। ठीक है, सी है आपका एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, डी है आपका एक भ्रमणकारी व्यक्ति। ठीक है, एक भ्रमणकारी। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्या सही तात्पर्य है बुद्ध शब्द का। बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है तो आपको बताना है। देखिए, बुद्ध शब्द का अर्थ एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति है, उसे हम बुद्ध कहते हैं। एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति जिसको ज्ञान हो, ठीक है, और ज्ञान से वो अपने को संपन्न किया हुआ है, तो उसको हम कहेंगे अपना बुद्ध कहेंगे उस आदमी को। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध जो थे वो कहते हैं अपने ज्ञान संपन्न व्यक्ति थे, इसीलिए उन्हें महात्मा बुद्ध की उपाधि हुई। ठीक है, बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। देखिए, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई। ठीक है, किसके गणतंत्र में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। ठीक है, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ होती है सवाल है आपके पास। गौतम बुद्ध की मृत्यु देखो, ऑप्शन नंबर ए है लुम्बिनी, बी श्रावस्ती, सी कुशीनगर और डी बोध गया। ठीक है, आपको बताना है कि सही आंसर क्या है, कहाँ जो है गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है। ठीक है, महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त होता है उन्हें। ठीक है, तो इसका सही आंसर है देखिए थर्ड का सही आंसर है कुशीनगर। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, महापरिनिर्वाण उन्हें प्राप्त होता है वहाँ पर। ठीक है, और गौतम बुद्ध की मृत्यु की जगह है वो आपकी कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर यूपी में, जो आज के यूपी में रहा वो। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कुशीनगर है। तो सी ऑप्शन जो है वो थर्ड का करेक्ट आंसर है। चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, गौतम बुद्ध के संबंध में सभी सही है सिवाय एक के। गौतम बुद्ध के संबंध में सभी सही है सिवाय एक के। देखिए, पहला ऑप्शन है देखिए, उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ, उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में हुई थी। देखिए, कौन सा सही। देखिए, इसमें तीन ऑप्शन चाहिए, एक गलत है, तो आपको बताना है कहाँ गलत हुई, कहाँ कौन सा जो उसका ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, देखिए अभी पहला सवाल था हमारा कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी हुआ, बिल्कुल सही लिखा हुआ। देखिए, अभी मृत्यु के बारे में दूसरा सवाल था कुशीनगर में हुआ, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तीसरा हमें पता है बोधगया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, बिहार में। ठीक, उसके बाद देखिए उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में, तो ये चौथा आंसर जो है वो गलत है आपका, तो ये आपको पता होना चाहिए। तीन ऊपर के जो ए बी सी एक सही आंसर है, डी जो है आपका वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो गौतम ये डी ऑप्शन जो है वो एक गलत है गौतम बुद्ध के मामले में। ठीक है, तो डी आंसर इसका सही है। पांचवा सवाल है कि गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ए सारनाथ, बी बोधगया, सी प्रयाग, ठीक है, डी पाटलिपुत्र। चार ऑप्शन आपके पास रहे। देखिए, तो बताइएगा कि पांचवे का कौन सा आंसर सही है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी इसका जो है आंसर लिखा हुआ था। ठीक है, पिछला चौथा सवाल था उसमें भी इसका आंसर लिखा हुआ था, तो लेकिन हमने सेपरेट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। ठीक है, गौतम बुद्ध को देखिए ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है आपकी बोधगया में उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, बिहार में जो है, ठीक है, बिहार में जो है बोधगया, वहाँ जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, सारनाथ में पहला उपदेश दिया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था। ठीक है, ये रहा। पांचवे का जो है बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। ठीक, बढ़ते हैं छठे सवाल की तरफ। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। ठीक है, तो ए है आपके पास बोधगया, बी है सांची, सी है सारनाथ, डी है कुशीनगर। ए बोधगया, बी सांची, सी सारनाथ, कुशीनगर। ठीक है, तो आपको बताना कहाँ प्रथम उपदेश दिया था।
तो 6 का देखिए सारनाथ जो है सही, ये जो है सही ऑप्शन है इसका। सारनाथ में जो है वो उन्होंने पहला उपदेश दिया था, ठीक है। बोध गया में जो है वो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और सांची तो उनके स्तूप के लिए फेमस है, ठीक है, सांची स्तूप, ठीक है। तो 6 का जो है वो सी आंसर जो है वो करेक्ट है। 7वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा। देखिए जातक पवित्र ग्रंथ है, जातक पवित्र ग्रंथ है, ठीक है, वैष्णवों का, जैनियों का, बौद्धों का, शैवों का, ठीक है। आपको बताना है जातक जो है वो पवित्र ग्रंथ किसका है, जातक पवित्र ग्रंथ है किसका, ठीक है। तो आपको बताना जातक पवित्र ग्रंथ है किस धर्म का है, वैष्णवों का है, जैनियों का है, या बौद्धों का है, या शैवों का है। देखिए इसका सही जवाब है इसका सी, बौद्धों का वो पवित्र ग्रंथ है। जातक जो है वो बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। 7वां का सी जो आंसर जो है करेक्ट है। 8वां सवाल रहा आपके लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी। ऑप्शन नंबर ए है संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली, डी हिंदी। तो बताना है आपने सही आंसर क्या है इसका। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई, तो सी पाली जो है इसका सही उत्तर है, पाली सी जो है इसका सही उत्तर है, ठीक है। सी पाली भाषा का प्रयोग किया गया था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। 9वां सवाल रहा आपके पास, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है बुद्ध चरित, सुत्त पिटक, ठीक है, अभिधम्म पिटक, ठीक है, विनय पिटक। तो आपको बताना है कि बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किसे कहा जाता है, ठीक है। 9वां सवाल रहा आपके लिए, ठीक है। तो बताइएगा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है किसे कहा जाता है, ठीक है, किसमें है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी सुत्त पिटक जो है वो, सुत्त पिटक जो है वो यहाँ बुद्ध के, महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह आपको मिल जाएगा कहाँ, सुत्त पिटक में, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं हम, देखिए 10वें सवाल की तरफ। बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है, बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है। तो देखिए आपके पास है त्रिरत्न में, त्रिपिटक में, शील व्रत में, अणुव्रत में, ठीक है। बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है, ठीक है। आपको बताना है कि बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है, ठीक है। 10वां सवाल रहा आपके पास कि बौद्ध शिक्षा का वर्णन किसमें है। तो देखिए त्रिपिटक जो है आपके, त्रिपिटक जो है वो वहाँ जो है आपको बौद्ध शिक्षा का वर्णन मिलेगा, ठीक है। अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक, 3 पिटक है अपने ये, ठीक है। अभिधम्म पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक, ठीक है। ये यहाँ पर आपको बताया अभिधम्म पिटक, ठीक, और सुत्त पिटक, सुत्त पिटक हो गए, ठीक है, और विनय पिटक, विनय पिटक, ये 3 पिटक है जिन्हें हम त्रिपिटक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको मिलेंगे बौद्ध शिक्षा का वर्णन देगा त्रिपिटक में, ठीक है। 11वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा आप। निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन था, निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन था, ठीक है। तो ए मोजेस, बी कन्फ्यूशियस, सी मोहम्मद, ठीक है, डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो बताइएगा जरा 11वें सवाल का सही आंसर क्या है। देखिए कन्फ्यूशियस, ठीक है, बुद्ध के समकालीन जो थे कन्फ्यूशियस थे। कन्फ्यूशियस देखिए, ठीक है, चीन में जो है वो कन्फ्यूशियस धर्म एक आता है, ठीक है, जिसके संस्थापक कौन थे, ठीक, कन्फ्यूशियस नाम के ही एक के धर्म आता है चीन में, ठीक है, और उनके संस्थापक कौन थे, उसके संस्थापक कन्फ्यूशियस ही थे, ठीक है। कन्फ्यूशियस नाम का एक धर्म आता है, ठीक है, और उनके संस्थापक थे कन्फ्यूशियस, ठीक है। बुद्ध के समकालीन रहे, जिस समय बुद्ध का कालखंड रहा उसी समय जो है वो अपने कन्फ्यूशियस का कालखंड भी रहा। 12वें सवाल की तरफ बढ़ते, देखिए गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। 12वां सवाल रहा आपके लिए, ए सारनाथ हो गया, बी कपिलवस्तु, सी वैशाली, डी गया। 12वां सवाल आपके पास रहा, ठीक है, सही आंसर है इसका देखिए वैशाली, वैशाली में जो है भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई, ठीक है। तो वैशाली में जो है हमको गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना मिलती है, ठीक है। तो सी आंसर इसका करेक्ट है 12वें का। 13वां सवाल है, देखिए सांची किसकी कला व मूर्ति कला, किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। ए है जैन, बी जो है आपके पास ऊपर नीचे हो गया, देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, सी मुस्लिम हो गया, डी ईसाई हो गया, ठीक है। तो आपको बताना है कि सांची जो है वो किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो ये ऑप्शन है आपके बौद्ध धर्म का जो है वो सांची जो है वो कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। 13वें का आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट है।
14वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते थे? बौद्ध स्मारक व स्तूप कहाँ बनाए जाते थे? बुद्ध के अवशेषों पर, बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों पर, संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पर, बौद्ध मठों द्वारा अर्चना के स्थानों पर। तो देखिए, स्तूप कहाँ बनाए जाते थे आपको ये बताना है, ठीक है, कहाँ पर बनाए जाते थे, ठीक है, स्तूप कहाँ बनाए जाते थे? तो देखिए 14th का जो सही आंसर है बौद्ध मठों द्वारा अर्चना के स्थानों पर, बौद्ध मठों द्वारा के अर्चना के स्थानों पर जो है वो आपके बौद्ध स्तूप बनाए हुए दिखते हैं हमको, ठीक है, स्तूप बनाए हुए दिखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 15वां सवाल हमारे पास रहा। देखिए 15वां सवाल है हमारे पास, बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था, बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था विचार और चरित्र की शुद्धता, बी भक्तिवाद, कर्मकांडों के व्यवहार, एक ही भगवान में विश्वास। तो देखिए बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था किन से था बताइएगा जरा। देखिए बुद्ध के उपदेशों का जो मुख्य संबंध रहा देखिए विचारों और चरित्र की शुद्धता से रहा, ठीक है। देखिए भक्तिवाद में तो वो मानते ही नहीं थे, इसी के विरोध में तो वो बुद्ध जो धर्म जो है बना हुआ है, कर्मकांडों के व्यवहार के विरोध में बना हुआ है, ठीक है, एक ही भगवान के विश्वास, ठीक है, ऐसा भी नहीं कहते हैं वो, ठीक है। विचारों और चरित्र की शुद्धता जो है वो बुद्ध के उपदेश मुख्यतः इस संबंध में है, ठीक है। तो 15 सवाल हमारे यहाँ रहे एमसीक्यू फॉर्म में, ठीक, 15 सवाल हमारे यहाँ रहे, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट जो है आगे आने वाले लेक्चर में आपको दिखेगा, ठीक है, जहाँ पर हम फिर से इन्हीं पर बुद्ध और जैन धर्म के सवाल जो हम करेंगे, ठीक है, ताकि आपके क्या है कम से कम 30 सवाल जो है आप एक टॉपिक पर आप कर लें, ठीक है। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप क्या कर सकते हैं, अपना जो स्कोर कार्ड है, ठीक है, आपके कितने सवाल जो है सही होते हैं आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, तब ठीक है। तब तक मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, एक इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ। थैंक यू क्लास।